ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। आज का जो अभ्यास दिया जा रहा है ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं क्योंकि ग्रुप में ऑलरेडी डाला गया है और सुबह की क्लास में भी हम सब ने पढ़ा और सुना था, बट कुछ एक को समझ में नहीं आया है तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं डिटेल में। एज़ पर वी नो कि हमारी जो यात्रा चल रही है ये आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअलिटी की ओर हम बढ़ रहे हैं। संसारिक नहीं हैं हम, साधारण व्यक्ति नहीं हैं हम। तो ये जो हमारी यात्रा है आत्मा की ओर, शरीर से आत्मा की ओर, अपने आप को जो भूले बैठे हुए हैं फिर से स्मृति दिला करके, रिमाइंड करा करके कि मैं एक्चुअली में कौन हूँ, आसपास जो हमारे हैं वो कौन है। जब तक ये पक्का गहरा नहीं होगा, अंदर तक नहीं जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, जो मेरे आसपास हैं, साथ रहने वाले हैं, जितनी भी धरती पर शरीरधारी हैं वो सब के सब आत्माएं हैं। तो ये अभ्यास पक्का करना ज़रूरी है। इसके लिए देह भान जितना जितना हम छोड़ें, देह भान के भी कई कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे पहला तो ये हो गया कि फ़िज़िकल अपीयरेंस देख करके किसी को जज करना। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि चेहरा नहीं देखो बात करते हुए, सिर्फ भ्रिकुटी में देखते रहना है। क्यों मना किया चेहरा देखने से या शरीर देखने से? क्योंकि आकर्षण या विकर्षण में फंस जाते हैं। देख लिए किसी के नैन नक्श, खूबसूरती, बहुत सुंदर हैं, ये गोरे हैं तो अच्छे लग गए। कोई सांवले या काले हैं तो वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। कोई मोटे हैं तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, कोई पतले हैं तो अच्छे लग रहे हैं। तो ये जो फिज़िकल अपीयरेंस के आधार पर आकर्षण, अट्रैक्शन या डिट्रैक्शन होती है। सुंदर असुंदर में फंस जाते हैं तो रिपल्सिव नेचर किसी के साथ बना लेते हैं, बिहेवियर ऐसा हो जाता है। इसलिए ही मना किया जाता है, अध्यात्म का शारीरिक सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इतने जन्मों से अभ्यास हो गया है शरीर देखने का, मैं शरीर हूँ, अपने आप को इतना सजावट में रखते रखते, इतने बाहर से कॉस्ट्यूम्स ओढ़ते ओढ़ते भूल ही गए आत्मा को। दूसरों को भी उसी बेसिस पर आज अगर मेजॉरिटी देखी जाए, जितनी भी जनसंख्या है, तो वो कहाँ फंसे हुए हैं? कपड़े में, शॉपिंग में, मेकअप में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, इन्हीं सब में फंसे हुए हैं। एक स्टोरी सुनाते हैं, बहुत अच्छी है, खुद को आत्मा तक लेकर के जाएगी। एक रानी थी, उसको शौक़ था कि मैं एक तोता पालूं। वो एक सुंदर सा तोता लेकर के आती है मार्केट से और उसके लिए सोने का पिंजरा बनवाती है। सोने के पिंजरे में तोते को रख देती है। रोज़ उसको खूब प्यार करती है, उससे बातें करती है, उसको देखती है, निहारती है। बट होता ही क्या है कि कुछ 4-5 दिन के बाद तोता मर जाता है। वो बहुत दुखी होती है और दुकानदार के पास जाती है जहाँ से वो उसने तोता ख़रीदा था। उसको कंप्लेन करती है कि आपने तो कहा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग है ये तोता, सालों साल चलेगा, मेरे साथ देगा, लेकिन ये तो इतनी जल्दी ही इसने प्राण त्याग दिए। फिर वो पूछता है आपने खिलाया खाना उसको, कुछ उसकी देखभाल की? तो फिर वो कहने लगी मैंने तो उसे सोने के पिंजरे में रखा था, मुझे तो ये याद ही नहीं था कि तोते को खाना खिलाना है क्या। पिंजरा तो मैं रोज़ पेंट करवाती थी, सोने की परत चढ़वाती थी उस पर, सुनार को बुला करके गोल्डन प्लेटिंग करवाती थी पिंजरे पर। तो मुझे तो जहाँ तक लगा था कि सोने के पिंजरे में रह करके वो मरेगा थोड़ी ही, उसको तो मैं सोने की प्लेटिंग में रख रही हूँ, सोने के पिंजरे में रख रही हूँ। तो दुकानदार कहता है कि भले ही सोने के पिंजरे में रखो, रोज़ रोज़ उसको पॉलिश कराओ,
पिंजरे को सोने से। लेकिन तोते को अगर खाना नहीं दिया तो तोता तो मर ही जाएगा ना, ये तो ऑब्वियस है। फिर रानी को रियलाइज़ होता है अपनी गलती का। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हर स्टोरी की कुछ ना कुछ लर्निंग होती है। इट इज़ कि हम सभी आत्माएं, जैसे वो तोता है, इस पिंजरे में बैठे हुए हैं, शरीर रूपी पिंजरे में। सबने क्या करना शुरू कर दिया है? शरीर को सजाना, शरीर को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, शरीर को भोजन देना। पूरा का पूरा 24 घंटे शरीर 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 में ही उलझे हुए हैं, जो कि पिंजरा है। इसको ही सोने की परत चढ़ा रहे हैं, गले में हार पहन रहे हैं, अंगूठियाँ पहन रहे हैं, बाल की सजावट कर रहे हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स चेंज कर रहे हैं हर रोज़। कोई कोई तो ऐसे हैं जो एक दिन में एक कपड़े पहन करके दोबारा उसको पहनते नहीं, इतने खर्चे करते हैं। तो उसकी कंसीक्वेंस क्या हुई, रिज़ल्ट क्या आई कि बाहर से तो शरीर का देखभाल कर रहे हैं लेकिन आत्मा पर ध्यान नहीं है। जब स्व पर ध्यान नहीं है, मैं कौन हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, तो कितना भी ऊपर से पॉलिश कर लें पिंजरे को, न संतुष्टि मिलेगी, न सुख मिलेगा, न खुशी मिलेगी, न चैन मिलेगा, न चैन से 2 पल की नींद आ सकेगी, बेचैनी छाई रहेगी। इसलिए इम्पॉर्टेंट इज़ कि जब हम सभी स्पिरिचुअल यात्रा जब शुरू कर रहे हैं तो इसमें हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना ज़रूरी है। अपने ऊपर माना शरीर का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि इसको एकदम इग्नोर ही कर देना है, लेकिन एक्सेसिवली सिर्फ शरीर 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 ही में ही नहीं फंस जाना है। मैं आत्मा हूँ, परम धाम से आई हुई हूँ, फिर से वहीं वापस लौट कर जाना है। बीच में ये जो संसार दिखाई दे रहा है, इसमें अपना रोल प्ले करना है, तो मैं सिंप्लिसिटी के साथ भी कर सकती हूँ। हम अगर अपना बताएं एक्सपीरियंस एक कॉलेज टाइम का, तो काफ़ी लंबे बाल हुआ करते थे। ज्ञान में आने से पहले, माना स्पिरिचुअल जर्नी शुरुआत नहीं की थी, तो बाल रखने के बहुत शौक़ हुआ करता था, बड़े बड़े बाल, और उनकी इतना टाइम उसमें जाता था, ऑयलिंग करना, उसको कंघी करना, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनाना। घर वाले, फैमिली जो जनरली फीमेल्स होती हैं, माता या सिस्टर्स, कज़िन्स, वो भी खूब उसको, फ्रेंड्स भी होती थी तो अलग अलग हेयर स्टाइल्स बनाते थे, बहुत तारीफ़ करते थे। तो अच्छा भी लगता था कि अच्छा मेरे लंबे बाल, घने काले, इतने बड़े बड़े सुनहरे। परंतु जैसे ही स्पिरिचुअल यात्रा शुरू हुई, आत्मिक यात्रा, शरीर से ऊपर उठने लगे कॉलेज में जाने के बाद, तो वे वहाँ भी सभी तारीफ़ करते थे, बाल बड़े सुंदर हैं। फिर हमें तो लगा कि ये तो वो बात हो गई कि हमारे बालों में ही सभी फंस जा रहे हैं, जिसको देखो वो जब आए। मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा है, माना आत्मा को तो कोई देख ही नहीं पा रहा है, पहले ही उनकी नज़र बाल पे चली जा रही है, तो इसका कुछ तो करना पड़ेगा। सभी ज़रूर गलत डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहे हैं बालों के ऊपर। तो फिर कैंची उठाई हमने और बालों को कट कर दिया खुद से ही। सभी तो इतने उदास हो गए कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, बट आई वॉज़ हैप्पी कि चलो कम से कम इनका हटा, तो नज़र बाल से तो हटी, एटलीस्ट आत्मा पर जाए फोकस। फिर छोटे बाल भी कईयों को पसंद होते हैं, छोटे, तुम्हारे कितने सुंदर बाल हैं, सो स्मार्ट, कितना अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है ये हेयर स्टाइल, छोटे छोटे बाल। तो फिर हमें लगा ये तो और भी एक ऐसी आ गई माया, इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। तो यू मे नॉट बिलीव, हमने मुंडन करा लिया था कॉलेज में अपना, कि ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। बाल ही नहीं है तो फिर चलो अब किसकी तारीफ़ करोगे, लो ये। और क्योंकि उस टाइम पर साड़ी पहन करके जानी होती थी हम सबको कॉलेज, तो साड़ी पर यू कैन इमेजिन मुंडन कैसा लगता होगा। तो
हमें तो ऐसा लगता है कि अच्छा है जितना बॉडी कॉन्शियसनेस से दूर रहें सभी। अगर अब देखना ये है कि हम दूसरों को अपने में फंसाना चाहते हैं, अपनी खूबसूरत बन करके दूसरों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर हमारी वजह से किसी की अट्रैक्शन गलत डायरेक्शन में ना चली जाए, उसको हम रोकना चाहते हैं। सबका ध्यान आत्मा की ओर जाए। फिर हालांकि काफ़ी लोगों ने डांटा उसके लिए, ये क्या किया, ये क्या किया, बट सभी को मालूम था ये थोड़ी सन की टाइप, थोड़ी पागल टाइप है, कुछ भी कभी भी कर सकती है, ये रिपल्सन के लिए कि किसी को अट्रैक्शन ना हो। तो कई बार आते थे सभी, कितनी सुंदर लग रही हो, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बट हमारी रिस्पॉन्स अभी भी और तभी भी हमेशा ही, जब से स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है तब से ही रिस्पॉन्स बिल्कुल ज़ीरो रहता है इस वाले वाक्य पर कि बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर लग रही हो। आई रिप्लाई ज़ीरो। तो कॉलेज में कोई ऐसा अगर कहती थी बहनें, क्योंकि वुमेंस कॉलेज था, तो उनको रिप्लाई ना मिलने पर बहुत उदास हो जाती थी वो, क्योंकि उन्हों का ऐसा होता था कि कभी थैंक यू तो बोल दिया करो, हम तारीफ़ कर रहे हैं तुम्हारी, या फिर रिटर्न में हमें भी तो बोलो कि हम भी अच्छे लग रहे हैं। तो फिर उनको हमारा यही रिप्लाई रहता था सभी को कि अभी तो यंग एज है हम सब की, सभी खूबसूरत हैं, नो डाउट, लेकिन आज ये चमड़ी जो दिख रही है ऐसी, कल को ऐसी नहीं रहेगी। तो फिर अगर आज मैं एक्सेप्ट कर लूँ आपकी तारीफ़, कल को अगर कोई कहेगा कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये थोड़ी चमड़ी झुलस गई है, बुज़ुर्ग हो गए हैं, तब तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छे और बुरे में मैं फंस जाऊंगी, फिर आपको भी फंसा दूंगी साथ में, क्या ज़रूरत है। इट्स बेटर टू नॉट रिएक्ट ओवर द फिज़िकल अपीयरेंस की। कोई तारीफ़ कर रहे हैं, रिएक्ट करने की, रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत ही नहीं है। टेम्परेरी है, ये ख़त्म हो जाएगा, आज है नहीं रहेगा, ये मुझे पता है। और फिर मैं झूठी तारीफ़ क्यों करूं? शरीर क्या कभी सुंदर दिखाई दे सकता है क्या? ना मैं अपनी तारीफ़ ऐसे शारीरिक रूप से अगर कोई कर रहे हैं तो वो मुझे पसंद नहीं है, या फिर आप अगर मुझसे सुनना चाहते हैं कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो फिर माना फिज़िकली बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो ये तो उम्मीद छोड़ ही देनी है। हाँ, आपकी इंटेलिजेंसी, बुद्धिमान है, बहुत कुछ स्किल्स है, तो उसकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे कि बहुत आत्मा, शुद्ध आत्मा है, प्योर आत्मा है, इंटेलिजेंट हैं आप, पढ़ाई में बहुत जीनियस हैं, बट ऐसे आप करेंगे तो ठीक है, इट्स ओके, एक्सेप्टेबल। बट शरीर की सौंदर्य की, वो अच्छी नहीं लग रही है, वो काली है, वो थोड़ी नाटी है, उसके बाल कितने सुंदर हैं, उसके गाल कितने सुंदर हैं, ये सब अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम है। तो घरों में भी क्या होता है, 2-4 बच्चे होते हैं, आपस में पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट्स कंपेयर करने लगते हैं, ये ना थोड़ी सांवली है, पता नहीं कैसे होगी इसकी शादी, ये देखो कितनी सुंदर है, गोरी है, इसको ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये कंपैरिजन अक्सर देखा गया है भारत के समाज में। सोसाइटी में क्या चलता है, फेयर कलर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फिर उसको ला के देंगे, सुंदर बनना सिखाएंगे, ये सब शरीर में फंसाना हुआ, माना पिंजरे को सजा रहे हैं, सिर्फ प्लेटिंग कर रहे हैं। तोते को क्या भोजन खिलाना है कि नहीं, आत्मा अंदर जो बैठी है उसको क्या ज्ञान देना है, इस पर हट गया है, सबका ध्यान हट गया है स्वयं से। तो इसके कारण हम ना बने, इसका ध्यान रखना है। फिर किसी को देखने की इच्छा कि कैसे हैं ज़रा देखें, तो ये भी कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस है, देह अभिमान है। आत्मा है, बिंदी है, जितना ही पक्का होता जाएगा वो उतना अच्छा है। कई बार सभी पूछते हैं कि वो कैमरा ऑन करके मुरली क्यों नहीं सुनाते या क्लास में क्यों नहीं आते। उसका एक रीज़न उसमें से ये भी है कि कैमरा ऑन अगर होता है तो हो सकता है कई बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाए, हो सकता है आकर्षण हो जाए, तो बिंदी भूल जाएंगे, चेहरा याद आएगा, मुरली के पॉइंट्स याद नहीं आएंगे। इट्स बेटर कि पॉइंट याद रखें, पॉइंट माना बिंदी हूँ मैं,
बिंदी को याद करते हुए सुनाने वाला भगवान है। दैट्स ऑल। हमें तो ज्ञान आत्मा को भोजन देना है। दिखाई कहाँ देती है आत्मा, तो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है। तो जितना जितना इस पर हम वर्क करते चलेंगे, अपने हाथ में है करना। जितना इस पर हमारी कमांड होगी, खुद से अगर कोई अट्रैक्ट हो रहा है उससे भी बचाना है, कोई डाइवर्ट ना हो, और दूसरों में भी हम ना फंसें। उसके लिए भ्रिकुटी में जितना देखें उतना अच्छा है। दिन भर में 4-5 बार ये अभ्यास कर सकते हैं जब भी ट्रैफिक कंट्रोल होता है, या फिर हर घंटे में एक बार बैठ करके मिरर के सामने आप दर्पण रखिए अपने फेस के सामने, और भ्रिकुटी में जहाँ तिलक या बिंदी लगाई जाती है उसको देखिए ध्यान से। मैं आत्मा हूँ, मस्तक में चमक रही हूँ। पहले ये पक्का जब हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो बाकियों को भी देखना शुरू कर देंगे। आज ये अभ्यास ज़रूर करना है। घर के जितने भी मेंबर्स हैं, एटलीस्ट 5 दिया जा रहा है, 5 से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है। 5 लोगों को सारे दिन आपको भ्रिकुटी में देखना है, और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। ये अभ्यास क्लास में कराया गया था एक बारी कि मस्तक में भ्रिकुटी को देखिए। ये मेडिटेशन का भी एक तरीका होता है, दर्पण में खुद को देख करके। जिनके आसपास कोई नहीं है, कोई नहीं रहता है साथ में, तो आप खुद से ही अभ्यास करें, ये बेस्ट है। जितना जितना इस अभ्यास को बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा है। एक दिन में रिज़ल्ट तो ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 मंथ, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस की आदत तो इतने जन्मों की है, तो एक दिन में ये छूटना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बार बार हर रोज़ करेंगे तो उसकी रिज़ल्ट बहुत सुंदर सामने आएगी। लाइट फील होगा अपने आप ही। ओके, तो करेंगे, आई एम श्योर आप सभी करेंगे। ओम शांति। थैंक यू सो मच।